क्या जो अभी स्थिति है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोई भी सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दे, लेकिन जो महाराष्ट्र की स्थिति है, जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, क्या संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं इस बात की, या आशंका ज्यादा बढ़ती जा रही है इस बात की कि इस पर भी फैसला हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए? जी देखिए, ये ही सबसे बड़ी वजह है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में जो भी नेता शामिल हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस पहले ही इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद कैसी लोगों की गड़बड़ा गई थी। तो ऐसे में ये स्थिति दोबारा ना आए, इसलिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा पर्याय सोचना चाहिए। साथ ही सरकार में जो मंत्री हैं वो भी कई ऐसे मंत्री हैं जो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। कुछ मंत्री ज़रूर चाहते हैं कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि जो उसका चैन है वो ब्रेक किया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि आज की जो बैठक है वो कितनी उसमें किस तरह का मंथन होता है और क्या कुछ जो है इसका आउटपुट निकलता है, क्योंकि आज की बैठक में सभी दलों के नेता होंगे, सभी अपने बात रखेंगे और लॉकडाउन के अलावा क्या कोई दूसरा पर्याय है। जाहिर है कि आज शाम 7 बजे तक जो भी निर्णय होगा महाराष्ट्र सरकार का वो सामने आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आशंका है कि हो सकता है कि लॉकडाउन 1 से 3 हफ्ते के बीच लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसे कंट्रोल करने में अभी जो सबसे कारगर उपाय लगता है वो लॉकडाउन है। चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र में, और ऐसा लगता है कि नहीं चाहते हुए भी शायद इस कदम के बारे में उन्हें गंभीरता से सोचना पड़ रहा है और इसी वजह से बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ मकर देश की एक बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी के अस्पतालों में टेस्टिंग की रफ्तार बहुत कम हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या कम बता रहे हैं ऑफिसर। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि दरअसल अधिकारी संख्या कम बता रहे हैं। अफसरों पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का शक जाहिर किया जा रहा है। आधे आंकड़े ही केंद्र को भेजे जाने का शक है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। दरअसल अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से ये शक गहराया है। बढ़ते मरीजों से यूपी के जमीनी हालात भयावह हो गए हैं, यानी संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की, लेकिन आंकड़े उसकी उलट कहानी बयां कर रहे हैं और इसी वजह से ये शक गहराया है कि अधिकारी शायद सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी सामने आई है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बीमारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े वैसे प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं आंकड़े उत्तर प्रदेश के, तो क्या इसके बारे में भी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में खासतौर पर? देखिए सुमेरा, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने टेस्ट बिल्कुल कम कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में 10 जगह टेस्ट हुआ करते थे। लोक बंधु, सरोजनी नगर, बलरामपुर, बीआरडी, यहाँ पे टेस्ट आपने बंद कर दिए। केवल इंटरनल पेशेंट जो एडमिट है उनके ही टेस्ट किए जा रहे हैं। प्राइवेट लैब्स कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर प्राइवेट लैब्स में आरटीपीसीआर से जांच नहीं हो रही। तो आप लगातार क्षमता बढ़ाने के बजाय एक तो घटाते जा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग जो टेस्ट कराने में कामयाब हो पा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स 5 से लेकर 6 दिन तक नहीं आ पा रही है। मतलब रिपोर्ट्स आ चुकी है, वो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो जानकारी दीजिए, नेगेटिव है तो जानकारी दीजिए, तो वो जानकारी नहीं दी जा रही। हो सकता है वो पॉजिटिव हो, जिसके और आंकड़ों की बाजीगरी में अफसर वैसे ही माहिर होते हैं, तो आंकड़ों को छुपाने के लिए ये रिपोर्ट को जानबूझकर देरी से भेजने का एक खेल हो सकता है चल रहा हो। ऐसा शक जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को भी है। जिलों से इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है और एक व्यवस्था और राज्य सरकार बनाने जा रही है। हर जिलों में जैसे पहले नोडल अफसरों की तैनाती की गई थी, वैसे ही नोडल अफसर इस बार अपॉइंट कर दिए जाएं ताकि जो फिर से ट्रेसिंग नोडल अधिकारियों को लाया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। इस तरह के शक को जाहिर अगर किया जा रहा है और इस तरह की खबरें अगर निकलकर सामने आ रही है तो वो चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना ऐसा मामला नहीं जिसमें आंकड़ों की बाजी